समझो आप ऐसा ना सोचे कि अब नौकरी कर रहे हैं, हम संसार में, हम गृहस्थ हैं, हम आध्यात्मिक ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। नहीं, आप एक सरकारी नौकरी या आप किसानी या व्यापार करते हुए आप एक अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ सकते हैं। और अध्यात्म ही है जो तुम्हें इस माया के दुख सुख से ऊपर उठा सकता है। दूसरा, चाहे जितनी संपत्ति आ जाए, आप सुखी नहीं हो सकते। सब देख लो, आप खुल के देख लो, अध्यात्म ही है जो तुम्हें हर कष्ट सहकर मुस्कुराकर जीने का रास्ता बता देगा कि आप आनंदित हो जाओगे। कुछ नहीं बिगड़ा, अध्यात्म है तो कुछ नहीं बिगड़ा, अध्यात्म नहीं है तो कुछ नहीं बना, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। जानकी जिंदगी आ गई, हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना, अगर एक बार राधा बोला है तो नरक नहीं जाओगे। हमारी बात लिखो, एक बार आप राधा राधा जप रहे, आपको निकुंज न मिले, आपको परम धाम न मिले, आपको श्रीजन मिले, कैसी बात करते हो। एक राधा नाम यदि बोला है तो नरक नहीं जाओगे। एक बार राधा नाम बोला तो नरक नहीं जाओगे। हमारा विश्वास, ये हमारी नाम महिमा के प्रति जो श्रद्धा, वही बात। विचार का भय भक्त के अंदर नहीं रहता। अकस्मातिक भय आ सकता, हमारे एकदम ऐसे कोई करे तो एकदम ऐसे हो जाएगा। पिस्तौल एकदम कान में लगा दे तो एकदम भयभीत हो जाएगा, क्योंकि विचार करने का अवसर नहीं मिला। अब वो विचार के द्वारा, ठीक है, आप चलाइए। अगर हमारे शरीर की आयु पूरी हो गई तो चलाइए, नहीं तो आपकी टिकट करते रहोगे, गोली ले चलेगी। जैसे पतंगा तेज के लोभ में जाके अपने को जला देता है, ऐसे ही ये काम का लोभ जो है सर्वनाश कर देता है बड़े बड़े ज्ञानियों का। अज्ञानियों की तो बात ही नहीं है। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षा करो। और हर समय राधा 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 राधा, तो बचने के चांस है। अपने मन की मत चलाओ, अपनी बुद्धि की बात मत मानो, गुरुदेव की बात मानो। क्यों? क्योंकि गुरुदेव तो जीवत्व से हटाकर भव सिंधु से पार करके प्रेम सिंधु में डुबोने की चेष्टा कर रहे हैं, और हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो फिसल करके माया के ऐसे गड्ढे में पहुंच जाएंगे जहां से निकलना कठिन है। गुरुदेव क्या करते हैं? अपने बंदे की दृष्टि को घुमा देते हैं। कैसे घुमा देते हैं? हमारा कोई नहीं है, ये संसार स्वप्नवत है, बिल्कुल असंग, बिल्कुल असंग। ये प्रलोभन इंद्रियों के भोगों का बिल्कुल मिथ्या है। एकदम सावधान, अंतर्दृष्टि में आ, बाहर दृष्टि बंद कर। जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। 4 और 5 के बीच में उठे और स्नान किया, व्यायाम किया, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, थोड़ा प्राणायाम किया, फिर आप पढ़ के देखो। ये जो मतलब थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में चेहरे बुझे हुए, काहे अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन। हाँ, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो। कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी उस ओर आकर्षित हो। रोकना चाहिए ना। मन तो बहुत बदमाश है, तो कुछ भी कह देगा, हम इसकी हर बात थोड़ी मानेंगे। इसे रोकना चाहिए। और इधर लगता नहीं है, लगेगा कैसे नहीं, जबरदस्ती लगाना चाहिए। हमारा मन है, हमारे अधीन होना चाहिए, हम मन के अधीन नहीं होना। हम कह रहे हैं ये घड़ी है, हमारा हाथ कह रहा छुओ, अब हम कह रहे नहीं छुएंगे, अब बार बार कहेगा छुओ, नहीं छुएंगे, छुओ, नहीं छुएंगे। क्या कर लेगा हम? घड़ी हमारे पास थोड़ी आ जाएगी। ये मन बहुत विचित्र है, और जो इस विचित्र मन को मार ले वही जगत बंधनी हो जाता है, वही महात्मा हो जाता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तुम। अगर नाम ऐसे चलने लगे, प्रति श्वास में कई नाम,
रोम रोम रग रग में परमानंद की बाढ़ आ जाए और जिधर दृष्टि डालोगे रूप ही दिखाई देगा। और बिना नाम के रूप का साक्षात्कार नहीं होता, बिना नाम के अरूप का भी बोध नहीं होता। बिना नाम के ना किसी को ब्रह्म बोध होता है और ना ब्रह्म का साकार रूप का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख लेना इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप होते हो, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुछ चेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावना ही नहीं होती। आप बाल्यावस्था से कुछ चेष्टाएं करते हैं, संयम विरुद्ध रहते हैं, तो आप ना चाहते हुए फिर सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन हो जाते हैं। बहुत ध्यान दें, ये अध्यात्म में जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है। नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। इसको मनोरंजन मत समझो, कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि, अपने हाथ से तुम अपना नाश करते हो। लेकिन कैसी चतुराई माया की है। अगर भागवतिक कर्मों की बात आई तो प्रश्न उठता है, इसका क्या फल है, इसका क्या लाभ है। बड़े चतुर हो तो जब बुरे आचरणों की प्रेरणा होती है बुद्धि में, तब क्यों प्रश्न नहीं करते बुद्धि से, इसका क्या फल है। तब कहते हो देखा जाएगा। तब तुम्हारे अंदर निश्चिंतता होती है कि नहीं नहीं, अभी तो मैं इस भोग को भोगता हूं। परिणाम फिर क्यों नहीं तुम्हारे हृदय में स्फुरित होता, ये जो हम बर्ताव कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध, इसका क्या फल होगा। वही बुद्धि है जो सत्कार्य के लिए प्रेरित करने की बात करो तो प्रश्न खड़ा कर देती, इसका क्या फल होगा, इतने दिनों से कर रहे हैं, क्या मिला। बहुत बढ़िया, तो इसे विपक्ष में क्यों नहीं करते। जो शास्त्र विरुद्ध आचरणों में लगाती है तो उस समय तुम एकाग्र होकर इससे प्रश्न क्यों नहीं करते बुद्धि से, इसका क्या फल होगा, क्या हुआ, इतने दिन तक करते रहे, क्या मिला, करो ना प्रश्न। तो हमारी उल्टी बुद्धि है। सबसे पहला साधन है नाम जप। जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही आपके हृदय की मलिनता नष्ट होगी। जो निर्मल सिद्ध संत हैं वो भी निरंतर नाम जप करते रहते हैं। नाम के बराबर कोई साधना नहीं है। नाम में मन नहीं लगता, ना लगे आप जपते रहिए। इसका प्रभाव देख लीजिए, मन तो ऐसे फंस जाएगा जैसे चींटा गीले गुड़ में फंस जाता है, उसकी टांगे फंस गई, अब वो निकल नहीं सकता। ऐसे नाम मन को फंसा लेता है। आप जपिए तो भागने दो इसको, कितना भागेगा, जाएगा कहाँ है। हमारे सिवा इसका कोई आधार नहीं है। बिना नाम जप किए चाहे जितना शास्त्र कंठस्थ कर लो, आप दूसरों को सुना लो, आप दान पुण्य कर लो, नहा धो लो तीर्थों में, पक्की बात समझ लेना, बात बनेगी नाम जप से बनेगी। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। कह देते ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, क्या आप सच्ची माने। आप 2 महीने ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर। अब आपको यहाँ समझना है, यदि आपसे किसी ने पैसे लिए बेईमानी करके नहीं दे रहा है तो आप उसको गाली मत दीजिए, आपने बेईमानी की थी इसलिए आपकी बेईमानी हुई है, ले गए, कोई बात नहीं है, बंधन से मुक्त हुए,
जो बोझा था चला गया, उसको ऐसा ना देखे कि ये बेईमान हमारे रूप में मार। और एक लिया देव रूप और दोनों रूपों में लीला करके भक्तों का रंजन कर रहे हैं। वही है हमारी दृष्टि में, उनके सिवा कोई नहीं। जगन नाटक वैभवा, जगन नाटक में वो अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। दो पक्ष करके वही खेल रहे। बुरे से बुरे आदमी में संपूर्ण रूप से भगवान विराजमान और अच्छे से अच्छे आदमी रूप में वही भगवान विराजमान है, दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे देखो कभी कभी नाटकों में देखते हैं कि जो आदमी बहुत अच्छा रोल करता है वही विलेन कहते हैं, विलेन, हाँ, खलनायक। हाँ, हिंदी बात अपन, अंग्रेजी हमें आती नहीं। तो खलनायक का जो वो बोले बड़ा बढ़िया अभिनय कर लेता है, तो मायाधीश भगवान बड़ा बढ़िया अभिनय करते हैं। वो जितना आप देख रहे हो, सृष्टि का सृजन, पालन और लय, तीनों रोल वही अपने आप हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, ये सबसे बड़ी कला है। और ये केवल भगवान से जुड़ने में ही होगी, दूसरी जगह नहीं हो सकती है। ये आनंद रुपया से नहीं मिलेगा, ये आनंद भोगों में नहीं मिलेगा, ये आनंद तुम्हें अच्छे मकान बनाने से नहीं मिलेगा, ये आनंद पूरे भारत के सम्माननीय बनने पर नहीं मिलेगा। एक चांगदेव नाम के ऋषि थे, योगी। तो जब मृत्यु आती थी तो समाधि लगा लेते थे। तो 1400 वर्ष के थे। अब वो जब सुना ज्ञानदेव जी की महिमा है तो सब नई अवस्था के महापुरुष थे। तो अपना चमत्कार दिखाने के लिए सिंह को वश में करके सवारी की और सांप की चाबुक ली और चल पड़े। तो वहां पास में ही शोपानदेव, मुक्ताबाई, ये सब विराजमान थे। उन्होंने कहा भैया एक योगी आ रहा है शेर पर सवार होकर के सांप की चाबुक लेकर। तो ज्ञानदेव जी ने कहा अच्छा, तो जिस चबूतरे में बैठे थे दीवार में, उसे कहा चल। जड़ चबूतरा चल दिया, उसी पे बैठे हैं। अरे तप और भजन में अपार सामर्थ्य थी। अब उन्होंने देखा यार, तो हम तो चेतन सिंह को वश में किया, चेतन सांप, ये तो जड़ चबूतरा चल रहा, कूद पड़े, चरणों में गिरे। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता। मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आप एक आदमी का विश्व में किसी को नाम बता दो जो भगवान से विमुख और आनंदमय हो, एक आदमी का पूरे विश्व में भगवान से विमुख हो और वो आनंदमय हो, एक आदमी का नाम बता दो। आप ये सोचोगे कि विश्व में टॉप का जीवन इनका है, और जब हम उनको एकांत में मिले ना, आपको लगेगा कि इनसे तो अच्छे हम हैं, इनसे अच्छे हम हैं। कम से कम चैन से पति पत्नी रोटी खाकर के सो तो जाते हैं, इनमें वो भी सौभाग्य है। आप मतलब तो इसलिए भगवान के सम्मुख होकर नाम जप करते हुए हमारा जो दुख सुख आवे उसको काट ले और भगवत प्राप्ति करे। सच्ची मानना, सच्ची मानना। जैसे बमन को तुम्हें कहा जाए, हाथ जोड़ के पैर छू के कहा जाए कि खा लो, तो आप नहीं खाओगे। ऐसे ही जैसे विष्ठा को आप नहीं खाओगे, ऐसे ही ब्रह्मादि के भोग सब मलवत, बमनवत, विष्ठावत उसके लिए हो जाते हैं जो भगवत प्रेम में मत वाला हो जाता है, जो श्री कृष्ण चरणों का विश्वास मान लो, विश्वास मान लो। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल मान के ही चली जाती हैं, हृदय की बात कहता हूं। जब ये मन आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो, तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो, शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग।
उसमें विषयों की विशेष आसक्ति पैदा हो जाती है। कौन सी घटना मुझे परास्त कर सकती है? मेरा शरीर नष्ट होगा, अभी नष्ट कर दे, उसका विधान अभी नष्ट कर दे, 100 वर्ष बाद नष्ट करे, मैंने पहले ही उसे नष्ट हुआ मान रखा हूं। अब घटना हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कौन सी घटना बिगाड़ लेगी? मंत्र न चले नाम चला लो, नाम न चले तो चतुरासी गुनगुनाने लगो। बिल्कुल अवसर मत दो, जैसे दुश्मन नीचे गिर पड़ा है आप ऊपर चढ़े हो, अब उसको ऊपर आने का अवसर मत दो। एक बार अगर अब मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा न पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है कि अब हम मारे जाएंगे, अब मुझे मरना पड़ेगा, तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान, इस समय आपके घुटने उसकी गर्दन के ऊपर है, ऐसा समझो। जो पुरुष एक श्लोक याद कर ले भागवत का, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतो क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सामने आपके चाहे जितना भयानक है तो टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण का वाग्मय स्वरूप, महामंत्र स्वरूप श्रीमद् भागवत, कोई भय आपके सामने टिक नहीं सकता, कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता। आप उच्चारण करके तो देखिए, आप रट करके तो देखिए। हमारा तो उद्धार हो या नो इसकी फिक्र नहीं, मेरे मालिक का नाम, मेरे मालिक का जस फैले और सबका मंगल हो। चाहे जितना कोई उपद्रव कर ले, कोई नहीं झुका सकता, ये बात ध्यान रखना। अपनी निष्ठा पे रहना और सिंह की तरह गरजते। हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। लोग ऐसे प्रश्न कर देते कि एक बार अगर हम गाली सह गए तो 100 बार देगा वो। नहीं, गलत सिद्धांत। एक गाली दिया, तुम 2 गाली दिए तो तुम कमजोर बन गए। एक गाली दिया, मुस्कुरा के चले गए, उसके थप्पड़ मारने वाला तीसरा ऐसा आएगा कि जिंदगी में गाली नहीं दे पाएगा। तुम निकलो, भगवान भेज रहा है, उसकी व्यवस्था भेज रहा है। थोड़ा समय लगता है, हमारे मालिक का बहुत हिसाब किताब लंबा है, तो समय थोड़ा लगता है, लेकिन जिस दिन मुकदमा सामने आया तो फाइनल में रंच मात्र भी देर नहीं होगी। आप ये समझ लो, कहीं धोखा नहीं होगा। प्यारे, आज से तुम देह की चिंता और अर्थ की चिंता और सुख की चिंता का तुम त्याग कर दो। उसकी चिंता मेरे प्रभु करेंगे। तुम केवल पुकारो, नाम पुकारो, केवल तुम नाम जप करो। देह की चिंता, रुपए की चिंता, सुख की चिंता तुम छोड़ो, मेरे प्रभु इसका ठेका लेते हैं। केवल तुम नाम जप करके देखो। एक संत ने शिष्य को मंत्र बताया भूत सिद्धि का, तो भूत सिद्ध हो गया, प्रकट हुआ। उसने कहा काम बताओ, तो जो काम बताते हो तो फौरन काम कर दो। बोले काम बताओ, तो कहाँ तक बताए कि, तो बोले काम नहीं बताओगे तो उठा पटक देंगे तुम्हें। उन्होंने गुरुजी से कहा तुमका एक बांस गाड़, इस भूत से कहो इस पे चढ़ो उतरो। ये मन एक भूत है जो उठा के पटक देगा अगर इसे खाली रहो। आप लोग मन को लगाना सीखिए, कभी नाम जप, कभी नाम कीर्तन, कभी सेवा में। खाली मत रहो, खाली रहना ही पाप है। दूसरों का मंगल तुम सोच ही नहीं सकते, तुम उसी का मंगल सोचो कि जिससे तुम्हारी ममता है, जिससे आसक्ति है। जिस दिन तुम दूसरों का मंगल सोचने की बात समझ में आ जाएगी तो आपके हृदय से निकलेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब ये बात कोई महात्मा बोल सकता है, साधारण नहीं बोल सकता। आप जांच के देखो दूसरों में कौन है, पति पुत्र रिश्ते नाते पड़ोसी, वही जो आपसे ममता रखता है। ऐसे कि मंगल की नहीं सोच सकती, तुम्हें गाली दे और तुम सोचो तुम्हारा मंगल हो जाए। ये संत है, ये हृदय भगवदानंद से युक्त है, इसको समझना होगा। जैसे कहते हम तो दूसरे का हित करते हैं, क्या करते हैं हम? रोड में हलवा पूड़ी और सब बांटते हैं, दूसरे का हित करते हैं, उसमें हमारी कोई कामना नहीं। अंदर से भगवान को साक्षी करके देखो, मान की कामना है कि नहीं, इसके बदले में कुछ मिले कामना है। आपकी साधना कैसी है, आपका चित्त कैसा है? बढ़िया नहीं, कोई परेशान हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, हम क्यों आपको बताएं? मालिक नहीं जान रहा क्या जिसकी शरणागति में? वो सर्वज्ञ नहीं है क्या? वो यदि हमें काम ही रखना चाहता है तो मुझे कभी निष्कामी नहीं होना, मुझे रोगी रखना चाहता मुझे कभी स्वस्थ नहीं होना।
मुझे जैसे मेरा मालिक पसंद करेगा मैं वैसे ही रूल करूंगा, वैसे स्वान करूंगा, और वो ना चाहे तो एक चेष्टा भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शरणागत हूं। ये मस्त रहो, पलक जागो। हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी। अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। सच्ची कहते हैं, हर कष्ट की दवा, हर बाधा की निवृत्ति, हर उन्नति की प्राप्ति का स्वरूप राधा राधा राधा। मान लो मेरी बात, अगर मान लोगे तो जान जाओगे तो निहाल हो जाओगे। 13, 14, 15, 16 की ये जो अवस्था होती है ना, इसमें एक उमंग होती है, और उस उमंग में लगता है कोई मेरा साथी बने। ये सबके अंदर होती है, आप देखो ना। और उस समय अगर हमारा सही गाइडेंस नहीं हुआ अध्यात्म का, तो हम भ्रष्ट मार्ग में चले जाते हैं, व्यभिचार मार्ग में चले जाते हैं। ये व्यभिचार मार्ग ही तो है ना। तो हमें लगता है कि हम सबको अध्यात्म की, बुद्धि की पवित्रता की जरूरत है। अगर बुद्धि अपवित्र हुई तो सब गड़बड़। जब तक तुमसे स्वार्थ है और तुमसे बढ़कर नहीं मिलता है, जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा, तुमसे बढ़ के मिल जाएगा, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप हैं कौन। भाई हम तो ये अच्छा मानते हैं कि संसार में हम तो प्यार करें लेकिन कोई हमें प्यार न करे, तो मुझे रास्ता तो मिल जाएगा कि कोई ऐसा एक है जो हमें प्यार कर सकता है, वो भगवान। संसार कोई प्यार करता है क्या? एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ये ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठे ही देख रहा है। एक बार तो हिम्मत करके उठो, एक बार तो दृढ़ बनो। बस मन के अनुकूल चलने की बात को तुम्हें रोकना होगा। जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो। बाहर और भीतर से कोई सहयोगी नहीं, जल रहा है उपासक, तब रास्ता निकलता है भगवत प्राप्ति का, तब इच्छा प्रकट होती। अब नहीं, बहुत जल लिया, अब तो केवल प्रियाजू के समीप जाना है, नहीं इन भोगों की जलन में जलना है। तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। बस इतनी बात तुम समझ लो, हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। राधे राधे महाराज जी, इस दास का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हर रोज भगवान के पवित्र नाम का 1.25 घंटा जप करता हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ, इस इच्छा से कि मेरा एक दिव्य एवं शाश्वत लोक में चक्रवर्ती सम्राट की तरह मेरा जीवन हो और हजारों लाखों सुंदर मेरी रानियां हो। जिसके हृदय में आत्मबोध की भावना, मुमुक्षुता जागृत होती है, उसके हृदय में 4 बहुत दृढ़ साधन होते हैं। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। दूसरा, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका पूर्ण निर्णय हो चुका है। तीसरा, शम दम उपरति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान, ये सच संपत्ति। सम इंद्रियों का निग्रह, दम मनोनिग्रह, उपरति भोग है ही नहीं ऐसी स्थिति है। प्रतीक्षा महान सहनशील, श्रद्धा गुरु और संत वाक्य यथावत बिल्कुल ज्यों का त्यों मानना, समाधान चित्त अपने लक्ष्य पर स्थित हो चुका। और चौथा, मुमुक्षुता, कैसे ब्रह्मबोध हो, भारी व्याकुलता। ये 4 साधन जब होते तब ज्ञान की प्राप्ति।
एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। ये सत्संग है। वैश्या श्रृंगार करती है विषयी पुरुष के रिझाने के लिए, ना कि पातिव्रत धर्म का पालन करने के लिए। उपासक अपने हृदय को जांचे और वासना का त्याग करके उपासना में स्थित हो। हम ज्ञान की बात करते हैं, अरे स्थूल सूक्ष्म कारण का चिंतन ही छूट जाना, आत्म स्वरूप का बोध होना। समस्त लोगों को माया ने आविष्ट कर रखा है। ये वैसी ही अज्ञानता पूर्ण चाह है जैसे कोई चाहे कि मैं आग की ज्वाला को गले लगाकर शीतलता प्राप्त करूं। इसलिए जिसका जीवन भगवत समर्पित नहीं, जिसके भोग भगवत समर्पित नहीं, जिसके कर्म भगवत समर्पित नहीं, वो कभी शांति का परिचय प्राप्त नहीं कर सकता। स्वतंत्र है कर, भाव से चलो। ब्रह्मचर्य के त्याग को सुख समझा जा रहा है, जबकि ब्रह्मचर्य के रोकने में सुख है। जिस वीर शक्ति का त्याग करने में आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, उस वीर शक्ति को रोक कर देखिए आपके अंदर कितनी स्फूर्ति, कितनी स्मृति, कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी गंभीरता, कितनी सहजता, सरलता, ये सब सद्गुण ब्रह्मचर्य प्रकाशित कर देगा। लेकिन बहुत से ऐसे कलयुगी दोष बन गए हैं कि वो एक दूसरे में संक्रामक फैलते जा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। भगवान शंकर को क्या चाहिए? समस्त बोध शास्त्रों का, स्वरूप का, सिद्धियों का इन्हीं के चरणों की आराधना से होता है, देवाधिदेव महादेव की आराधना से। वो भी हरि नाम जपते हैं, वो भी भगवान नाम जप करते हैं। सनकादि को क्या, ये तो परम सिद्ध है, पर हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। सरस्वती जी तो सबको बुद्धि प्रदान करती, पर ये भी नाम जप करती है। नारद जी का तो प्रसिद्ध ही है नारायण नारायण नारायण। ये सब सुजान ईश्वर कोटि के महापुरुष निरंतर नाम जप करते रहते हैं। इसलिए नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है।